बाबर डोगर साहब, आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया, बहुत सी बातें हुई, कभी शेख रशीद साहब ने जुम्मे का कहा हो जाएगा, ये इमरान खान साहब कह चुके थे सब मामला तय है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पार्लिमानी इजलास बुलाना पड़ा, हत्ता कि फिर आखिर वक्त ही आया कि वज़रा भी सब कह के कर थक गए कि जी अब और क्या कहें, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कुछ अभी तक समझ आ सकी कि ये डिले इतना क्यों हुआ? क्या डिले इस वजह से था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो प्रेस रिलीज आई है कि जी काफ़ी तवील इंटरव्यू किए गए और कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा की गई इस पर? उसामा साहब, 6 अक्टूबर को DGISPR की एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें तबादलों का बताया जाता है कि ये तबादले हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब DGISPR कोई प्रेस रिलीज देता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये कंसल्टेशन के बाद प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसके बाद प्रेस रिलीज के बाद ये ब्रीफिंग दी जाएंगी, वो तमाम मीटिंग को जो है और ब्रीफिंग को जनरल फैज के साथ जो है वो को चेयर करेंगे और सारी ब्रीफिंग देंगे। और ये थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, इनकमिंग और आउट गोइंग जो होता है, खासतौर पे ISA में जब 6 को आया है इसकी अंडरस्टैंडिंग, तभी तो 20 दिन का फर्क था तकरीबन, उसके कई दिन बाद 20 दिन का फर्क पड़ना था। आउटगोइंग इनकमिंग में 15-20 दिन का फर्क होता है। देखें जो विजडम हमने NDU जहाँ तक हम गए हैं थोड़ा बहुत वहाँ जो पढ़ा वहाँ थोड़ा सा वहाँ से हमें तो ये मिलता है कि अगर कोई 20 मसलन सलाहियत के हवाले से 20 है तो वो 19.9 इतना फ़र्क होता है किसी का भी उस सेम जो उनका ओहदा होता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता, इतना ऊपर नीचे ही होता है। और सारा विजडम इन सारी जिंदगी इनकी इसमें ये बहस नहीं है कौन वार स्टडी में, इंटेलिजेंस में और इसमें ये बहस तो है ही नहीं, गुजरती है, सब बराबर है सर, सब बराबर है। मसला ये है, फर्क होता है, मसला ये है कि एक शख्स चलता आ रहा है, शायद मैं इमरान खान साहब के वाले से बात कर रहा हूँ कि जी एक शख्स चलता आ रहा है पिछले कई साल से, इस वक्त एक सूरत हाल उनकी नजर में ऐसी बनी हुई है कि चंद दिन और, आप पता नहीं कि वो केयरटेकर सेक्टर है अफगानिस्तान में, वो थोड़ा सा हो जाए, वहां पर आप देखिए इंसानी अलमिया एक जन्म ले रहा है, वहां पर भूख प्यास इस कदर बुरे हालात है कि इन्होंने क्या अफगानिस्तान में नहीं, इन्होंने खान साहब ने अफगानिस्तान में क्या करना है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो अफगानिस्तान में खान साहब कर रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, कब से हो रहा था, कहाँ से क्या किया जा रहा है, ये खान साहब कर रहे हैं। नहीं लेकिन वाह जी, अफगानिस्तान में क्या करना है खान साहब ने, खान साहब की पॉलिसी सब उस प्रोसेस में जनरल फैज साहब बड़े रहे हैं, जो दोहा में मुज़ाकरात होते रहे, वो वहां पर रहे हैं, वो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, वो तो सारे के सारे कोर कमांडर सारे के सारे उस प्रोसेस में हैं, एक एक लफ्ज जो है वहाँ पे शेयर होता है, एक एक लम्हे की एक साथ की चीजें वहाँ शेयर होती हैं सबके साथ, सब तो डिसाइड करते हैं, कोई शक जो कोर कमांडर्स होते हैं उनको तो पता है सबको क्या करना है। जो इस वक्त सेटअप आया है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसमें बन जाती है ना जनरल फैज साहब की, हो सकता है ऐसे बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा, नदीम अंजुम साहब जाहिर है कि आएंगे तो गाजी साहब आप काम करेंगे। आप 100 दफा कहें कि इसमें कोई विजडम है, मैं कहूँगा इल विल है, इसमें विजडम नहीं है, इमरान खान साहब का इल विल है, मैं विजडम की बात नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी अपनी सोच सही हो सकती है, गलत हो सकती है, उसमें गुलाम साहब बिल्कुल कोई उसमें विजडम नहीं है, वो इल विल है भी हो सकती है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि शायद उनके ज़हन में ये था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।